यूनिट 4 या चैप्टर 4 दैट इज़ गैसेस। तो इस चैप्टर में गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो लिक्विड्स के बारे में है और फिर जाके सॉलिड्स के बारे में। तो ये मैटर के बेसिक्स जो स्टेट्स हैं तो वो 3 हैं, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। और भी कई डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम यहाँ पे टू द पॉइंट जाते हैं कि इन तीनों को कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड वॉल्यूम। गैस वो स्टेट है having no definite shape as well as no definite volume. Liquid, the state having no definite shape but have a definite volume. Or solid, having a definite shape as well as a definite वॉल्यूम। इनमें एक ये फ़र्क आपको याद हो। अब शेप डेफिनेट क्यों नहीं होता, किसका क्यों नहीं होता, किसका क्यों होता है, तो ये सारी इस डिस्कशन में पढ़ेंगे। इसी तरह ही एनर्जी में अगर हम देखेंगे तो गैस इज़ द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट एंड सॉलिड इज़ द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं, प्लाज्मा है, लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसी गैस चैप्टर में प्लाज्मा के आखिर में प्लाज्मा का भी छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इस चैप्टर में हम गैसेस के बारे में समझते हैं फर्दर। तो गैसेस स्टेट ऑफ मैटर हैविंग नीदर definite shape nor definite volume। ना तो इनका डेफिनेट शेप होता है और ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसका रीज़न ये है जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें बताती है कि आखिर क्यों इनका डेफिनेट शेप नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, लिक्विड का क्यों है, गैस सॉलिड्स का फिर दोनों क्यों होते हैं। तो चलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अच्छा, ये प्रेजेंट हुई बाय दी बर्नौली and explain the physical behavior of states of matter। तो इधर है गैस, फिजिकल बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो इसके जो एजम्पशंस हैं या पोस्टुलेट्स हैं उनमें फर्स्ट वन कहता है कि गैस कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड। यानी गैस जो है वो मॉलिक्यूल से बना है और वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तो इस वजह से हम आसानी से अगर कलरलेस गैस है तो उसको हम देख नहीं सकते। लिक्विड को फिर देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर है, वो भी कलरलेस है लेकिन वो महसूस हो सकता है। तो मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड, एक दूसरे से बहुत दूर हैं। दूसरा, gas molecules are in continuous random motion।
मुसलसल बेतरतीब हरकत में है गैस के मालिक्यूल, और रैंडम के ये पता नहीं चलेगा कि अब गैस का मालिक्यूल इधर जा रहा है तो टकरा के किस साइड पे जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जिगजैग मोशन वो दिखाई देगा एक मॉलिक्यूल का। तो दे हैव कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। थर्ड, ड्यू टू रैंडम मोशन molecules collide with one another and with walls of container। इस मोशन की वजह से एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं और दीवार के साथ भी टकराते हैं। तो अब अगर हम कहें कि गुब्बारे में हम हवा डालते हैं तो वो फूलता है, तो क्यों फूला? बिकॉज collision with walls of molecule, collision with walls create pressure of gas। जब ये दीवार के साथ टकराते हैं तो उसकी वजह से ये प्रेशर लगता है, और वो प्रेशर जब लगता है तो गुब्बारा का रबर जो है वो स्ट्रेच होना शुरू कर देता है। जितना आप उसमें ज़्यादा हवा डालोगे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस या कंसंट्रेशन ऑफ गैस या मोल्स ऑफ गैस। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ द गैस। ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट, वॉल्यूम of single gas molecule is negligible compared to the total volume of the gas। अच्छा, पॉइंट है, इसको मैं टिक मार्क भी करता हूं। कहते हैं कि गैस के मालिक्यूल, एक मालिक्यूल ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है वो गैस के सारे मालिक्यूल के मुकाबले में ना होने के बराबर है। यानी ये एक कंटेनर है जिसमें गैस मौजूद है, एंड सपोज दीज आर दोज डॉट्स जो मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करते हैं। ये डॉट तो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये डॉट जो है एक मॉलिक्यूल, इसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो सारे वॉल्यूम के मुकाबले में ना होने के बराबर है। यानी ऑलमोस्ट, बस वो ज़ीरो कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल ने कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं किया होता। टिक मार्क भी दिया है क्योंकि जो भी मैटर होगा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और ये कहते हैं कि बस ऑक्यूपाई ना होने के बराबर है। पांचवा पॉइंट कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उनमें मोशन कम होगा, और मोशन कम होगा उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से अगर एक गुब्बारा जो है आपने फिल किया, इसको धूप में रख दें तो ये मज़ीद फूलता हुआ फट जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से गुब्बारे के अंदर जो गैस था उसके मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मोशन बढ़ा, और वो प्रेशर ज़्यादा लगाने लगे गुब्बारों के दीवारों पर, और इस वजह से उनका प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो रबर को पाड़ देते हैं। लेकिन एक और गुब्बारा जो आपने फिल किया और इसको आप सपोज़ करें फ्रिज में रख दें, तो आप थोड़ी देर बाद आओगे तो वो गुब्बारा वॉल्यूम में छोटा हुआ होगा। वो इसलिए कि टेम्परेचर कम होने से जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनका काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, उनका प्रेशर भी कम हो गया, तो इस वजह से गुब्बारा जो है
वो साइज में छोटा हो गया है। सो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिक्स्थ पॉइंट है कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हो, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, different gases have same kinetic energy। अगर सेम टेम्परेचर हम रखें, प्रेशर रखें, तो डिफरेंट गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी। यानी फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, एमोनिया गैस है, इसी तरह से ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो इन सब की काइनेटिक एनर्जी एक जैसे होगी। 7th पॉइंट में कहते हैं कि देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस among gas molecules। यानी गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं है। दिस इज आल्सो ए फॉल्टी एजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। 8th पॉइंट कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन गैस मॉलिक्यूल्स, या गैस भी लिख सकते हो। तो ये बर्नौली उसने फिजिकल ऑब्जर्वेशन की कि भाई ये हवा जो है वो ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है या बेलून हम हाइड्रोजन गैस से फिल कर दें, हीलियम से फिल कर दें, तो वो ऊपर जाती है, मीन्स के फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। हालांकि जो भी मास होगा तो ग्रेविटी का उसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होगा। 9th पॉइंट है कि जो गैस आपस में कोलिजन करती हैं, ये जो भी कोलिजन है गैसेस में, ऑल कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन वो होती हैं जिनमें कोई लॉस एंड गेन ऑफ एनर्जी नहीं होता। तो चूंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस रिमेन्स द सेम, तो टोटल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस वजह से टोटल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स remains constant। So these were the points of kinetic molecular theory for the gases। फिर similarly इन्हीं points को हम interpret कर सकते हैं for liquids and for solids।